सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय मुरली सर को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने एक चीज सिद्ध की है, एज इज नॉट ए फैक्टर, इट इज ओनली अ नंबर। वॉट एवर वी वांट वी कैन स्टार्ट इन एनी एज। दैट्स व्हाई माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस, हार्टी बेस्ट विशेस फॉर यू। आज आपके इस माध्यम से ये मैं क्या कहूं कि काश मैंने भी बॉम्बे में जन्म लिया होता तो शायद मुझको ये नहीं कहना पड़ता कि संतोष नायर और मुरली साहब जैसे गुरु जो वहां बैठे हुए हैं, हमारे दिल में एक बात तो जरूर, एक एक कशिश समझ रहे हैं, मन के अंदर एक कशिश तो है। काश मैंने भी बॉम्बे में जन्म लिया, जहां नायर साहब जैसे भी लोग मिलते और जहां मुरली मेहता जैसे लोग भी मिल जाते। लेकिन दूरियां और दूरियों के साथ मजबूरियां, अगर दूरियां थी तो हमारी मजबूरियां थी, हम उनके बहुत नजदीक नहीं जा सकते। सबसे प्रोफेशनल लाइफ में, अगर बिजनेस लाइफ में, आई कैन टेल यू, अगर कोई सबसे बड़ा गुरु है ना, उसकी मार्केट, उसका टाइम है। ये टाइम सब कुछ सिखाता है। मार्केट सब कुछ सिखाती है ना, तो टाइम भी सब कुछ सिखाता है। अगर दुनिया में जो सबसे बड़े दो गुरु हुए हैं ना, एक टाइम हुआ है, दूसरा मार्केट। जिसने भी ऊंचाइयां छुई है ना, इन दो चीजों का इंपॉर्टेंस उसके लाइफ में। एक बार जब मेरे को आक्रोश आता था तो मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, मेरे पास साइकिल थी, आई डोंट हैव द बाइक, नॉर स्कूटर नॉर बाइक, मेरे पास साइकिल थी। और मेरे जो विकास अधिकारी साहब थे, उनके पास मोपेड थी, मोपेड, वो भी बहुत बड़े थे मोपेड, लेकिन अपनी मोपेड को हमेशा उन्होंने बड़ी गाड़ी माना। अब एक के पास साइकिल, दूसरे के पास मोपेड। अगर मुझको 10 किलोमीटर भी जाना होता था, 15 किलोमीटर भी, और टाइम की कमी होती थी, तो मैं कोशिश करता था कि अपनी मोपेड से मुझको ले जाए। एक दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी करीब 9:30 बजे। मैंने कहा कि सर आप 8:30 में आ जाइएगा। बोले आ जाऊंगा। अपनी मोपेड से ले चलेंगे? ले चलेंगे। वो 8:30 में नहीं आया। मेरे अंदर आक्रोश स्टार्ट हो गया। 9 बज के नहीं आया, आक्रोश स्टार्ट हो गया। वाईफाई करके नाश्ता निकालूं, और मुझको लग रहा था कहीं आ गए तो। मैंने कहा नहीं, 10 बज गए। वाई फिर नाश्ता लेके आ, नाश्ता पूछा, नाश्ता निकालू? मैंने कहा कि नहीं। 10:30, पेशेंस खो गया, धैर्य नहीं था मेरे। अब 10:30 बजे वाइफ ने देखा, तो 10:30 बजे वो नाश्ते की थाली लेके आ गई। पूछा नहीं, हाथ में थाली ले आई। और इधर से वो इंटर की, इधर से वो इंटर की। इधर से हमारे डीओ सर, दोनों एक साथ एंट्री जब हुई ना, मेरे अंदर गुस्सा था। रंजीत जी किस पर? गुस्सा था अपने डीओ पर। निकलेगा कहाँ? जो कमजोर कड़ी है, कमजोर कड़ी कौन मिली? बीबी। स्वभाव में आक्रोश तो था ही। मैंने नाश्ते की थाली पे हाथ मारा, थाली दूर जाके गिर गई। वाइफ की आंखों में आंसू। डीओ साहब कुछ नहीं बोले। ही वॉज रियली अ गुड गुरु, कुछ नहीं बोले। चलोगे? अब मेरे सोच में था कि देर तो बहुत हो गई है, लेकिन घर बैठा रहता हूं तो कुछ नहीं मिलेगा, जाके चांस ले लूं तो शायद मिल जाए। तो मैंने कहा चलिए। कहते बैठो। बाहर उनकी मोपेड पे बैठ गया, उनके ब्रीफकेस को बीच में रखा। थोड़ी दूर आगे बढ़े, 10 मिनट के बाद कहते कहाँ जा रहे? हमने कहा बिजनेस कर। कहते क्या बिजनेस करो? हमने कहा पॉलिसी बेच। कहते क्या मिलेगा? हमने कहा पैसा। पैसा? अरे लक्ष्मी तो। हमने कहा हाँ। कैसा पागल है, घर की लक्ष्मी का अपमान करता है, बाहर से लक्ष्मी की तलाश करता है। अगर बाहर से लक्ष्मी पानी है ना, तो पहले घर की लक्ष्मी का आदर करो। चल देख, कोशिश कर, आज एक भी जगह तू सक्सेसफुल हो जा, चल। अब जहां गया मुलाकात हो गई, काम नहीं हुआ। दूसरी जगह गया, मुलाकात नहीं हुई। तीसरी जगह गया,
रंजीत जी 12:30 बज गया, भूख लग गई। कहते हैं भूख लगी है, चल कुछ खिलाता हूं। डोसा खिलाया। और चलेगा? मैंने कहा हाँ। चल आज कोशिश कर, एक भी केस करके दिखा दे। चल। बाहर घूमता रहा, 2:30 बज गए, एक भी केस नहीं मिला। कहते हैं देख लिया, लक्ष्मी का अपमान करने का, घर की लक्ष्मी का अपमान करने का नतीजा। अब वापस चलिए। रास्ते में कहते हैं एक बात मानेगा, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मैं बता रहा हूं, एक बात मानेगा? मैंने कहा क्या? आज वाइफ से माफी मांगे। मैंने कहा ये नहीं हुआ, आपसे मांग लेता हूं, उससे नहीं मांगूंगा। कहते नहीं, आज मैं तेरे अंदर वो इंसान पैदा करना चाहता हूं जो झुकना सीखे, क्योंकि माफी छोटे नहीं मांग सकते, माफी मांगने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। ऑर्डिनरी माफी नहीं मांग सकते, माफी जब मांगेंगे तो बड़े मांगेंगे। आज बड़ा बन। और एक बात मेरी याद रख, पिता मानता है ना? मैंने कहा हाँ। कहते एक बात याद, अगर आज तुमने वाइफ से माफी मांगी, इतना झुकना सीख गया जीवन में, तो इतनी ऊंचाइयां छुएगा, एक दिन देश तुमको हिलाएगा। मेरी ये बात आज, ये उनका आशीर्वाद, ये उनके शब्द कि देश तुमको जानेगा, झुकना सीख ले। अब मन में दुविधा, माफी मांगू वही पत्नी से। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग कह रहे हैं अगर आज झुकना सीख गया तो देश तुमको जानेगा। एक लालच कि देश हमको जानेगा। घर आया, सोचा बीच बचाव का रास्ता निकालूं, थोड़ा मुंह टेढ़ा किया, इंग्लिश में बात की, आई एम सॉरी। कहते नहीं, आंखों में आंख डाल और हिंदी में बात कर और कह कि मुझको माफ कर। मांगी मैंने माफी मांगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं देख, इसने कुछ नहीं खाया, तूने तो डोसा खा लिया ना, और ये भूखी है, 3 बज गए, अब आज इसको अपने हाथ से खिला। मैं ये भी देखना चाहता। खाना निकलवा के मंगाया, कहते लेके आओ बेटी, और मुझसे कहा कि अपने हाथ से खिला, और मैंने अपने हाथ से खिला। आंसू निकल रहे, वो भी रो रही और हमारे गुरु भी रो रहे कह रहे थे कि आज तू झुकना सीख गया, और जब आज झुकना सीख गया है ना, ऊंचाइयां तुमको मिल जाए। क्योंकि जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना, वो झुकता है, और जितने ज्यादा फल लगते हैं ना, उतना ज्यादा झुकता है। तो सीख गया, मैंने तुमको देखा। आज वो गुरु हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शिक्षा तुमकी है। और आज मैं ये स्वीकार करता हूं, अगर वो गुरु मुझको ना मिले हो और मेरे अंदर इतनी नम्रता ना दी होती, शायद मैं इतनी ऊंचाइयों पर नहीं था। सारा श्रेय मैं उनको देता हूं। वही रोल जो उनका था, वही रोल मुरली मेहता जैसे लोगों का है समाज में, वही रोल संतोष साहब के जैसे लोगों का है समाज में। लोगों को इंसान बनाने की फैक्ट्री है। वही रोल राजेश सतोषकर करते हूँ, वही रोल आर.के. शेट्टी करते हैं। जो दूसरों को शिक्षा देने का काम करते हैं ना, वो पहले अपने शिक्षित हो जाते हैं, उसके बाद ही दूसरों को शिक्षा देने का अधिकार मिलता है। जो पक चुके हैं ना, बन चुके हैं, पके हुए फल। आज जो बड़े किस्मत वाले लोग हैं जिनको मेहता साहब का एक्सपीरियंस मिले, मैं तो ये खुल के कहता हूं कि अगर अपने जीवन को बदलना है, मैं सबके लिए संदेश दे रहा हूं और पूरे देश के लिए संदेश दे रहा हूं कि अगर अपने जीवन को बदलना है ना, तो वैसे लोगों की शरण में चलना, उनके हर प्रोग्राम को अटेंड, कभी मिस। एकलव्य कौन था? एकलव्य ने गुरु से डायरेक्ट तो शिक्षा नहीं पाई थी, द्रोणाचार्य ने उसको तो नहीं सिखाया था, लेकिन वो एकलव्य द्रोणाचार्य के अपने गुरु से भी धुरंधर निकला था, क्योंकि वो द्रोणाचार्य की मूर्ति को बनाकर उससे सीख रहा था। तो मेरे दिल में भी मुरली मेहता जी की मूर्ति है, और मेरे दिल में भी संतोष नायर जैसे लोगों की मूर्ति है, इनसे मैं सीखता हूँ। गुरु बिन ज्ञान संभव नहीं। एक लाइन, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से?
Ask.